जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। कल न्यूज वीक मैगजीन के अंदर एक रिपोर्ट आती है कि भाई चाइनीज सोल्जर्स कुछ किलोमीटर अंदर घुस के एक जगह पे ऊपर पेंटिंग वूंटिंग करके चले गए हैं। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। एक जगह का नाम बताया गया जिसके बारे में भाई बहुत कम लोगों को पता है। इसका यहाँ पर आके इन लोगों ने बोला कि भाई चाइनीज सोल्जर्स यहाँ पर कुछ ग्राफिटी ग्राफिटी पेंट करके उन्होंने वो वहां पर चले गए। और ये रिपोर्ट उन्होंने बेस करी है किसी ऑब्सक्योर से न्यूज न्यूज आइटम अलेजिडली फ्रॉम दैट रीजन इटसेल्फ। इस जगह का नाम है कपापू। कपापू की तरफ वो आए हैं। उन्होंने बोला कि साहब यहाँ पर कुछ पेंटिंग पुटिंग करके चले गए और यहाँ पर देखिए भारत ने कुछ बोला ही नहीं है। और ये आर्टिकल न्यूज वीक के अंदर आया है। अब देखिए न्यूज वीक एक अमेरिकन आउटलेट है जिसके अंदर बाय द वे एक भारतीय सीईओ है। अब पता ही है आपको, जितने भी टेढ़े काम होते हैं उसके अंदर पीछे एक कहीं ना कहीं एक टेढ़ा मेढ़ा सा भारतीय होता ही है। ठीक है, क्योंकि कई ये भारतीय इतनी हिंदुस्तानी होता है। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर मैंने कुछ लोगों से बात करी कल, जब ये न्यूज आई मैंने कुछ लोगों से बात करी जो उस रीजन के अंदर सर्व कर चुके हैं। उन्होंने बोला कि साहब दिस इज एब्सोल्यूट नॉनसेंस। उन्होंने बोला कि साहब ये जो फिशटेल एरिया है जहां पर ये इस इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई दोनों फोर्सेस उस तरफ जाती हैं। आपको पता ही होगा एलएसी एक परसेप्शन है, कई जगहों के अंदर तो ऐसा है कि वो ओवरक्रॉस भी करता ही है और जहां पर सैंड ऑफ्स होते हैं। इन्होंने बोला कि साहब हम दोनों तरफ, हम तो पासिस की तरफ जाते भी हैं, वो भी कभी कभार आते हैं एंड कहीं ना कहीं ये चीजें होती हैं। लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट के हिसाब से कोई भी ऐसी चीज इस टाइम पे नहीं हुई है। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज है कि ये रिपोर्ट अभी क्यों आती है। और यहां पर मैं आपको इस जगह के बारे में बताऊं, जो सर्वे ऑफ इंडिया मैप्स हैं इस टाइम पे जो ओपन डोमेन में है, ये एरिया को अभी भी चाइना के अंदर दिखाता है। और ये मैप कमीशन हुआ था जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे, जिन्होंने इस चीज को कमीशन करके इस चीज को अप्रूव करके बोला था कि साहब ये चीज चाइना की टेरिटरी के अंदर आती है, चाइना के कंट्रोल टेरिटरी के अंदर आती है, ये भारत के कंट्रोल टेरिटरी के अंदर नहीं है। एलएसी जो उस तरफ की ओपन पब्लिक डोमेन में नहीं है, जिसके बारे में मैंने कई लोगों से बात करी, उन्होंने बोला कि साहब एलएसी के अंदर भी ये मैप्स, ये जगह 1954 के टाइम से भारत के कंट्रोल में नहीं है। दिस इज बिफोर इवन द 1962 वॉर। क्योंकि देखिए एलएसी जो चीज है वो एक कॉन्सेप्ट जवाहरलाल नेहरू ने चाइनीज के साथ इजाज किया था 1959 में, जब जाके एक चिट्ठी में 7 सितंबर 1959 को नेहरू ने एक चिट्ठी लिखी थी जहां पर उन्होंने इन एरियाज को डिस्प्यूटेड बता दिया था। तो बेवकूफी तो हमने ही अपने आप करी। तो आज अगर न्यूज वीक इस चीज के बारे में लिख रहा है, इसको ग्राउंड रियलिटी की कोई भी अकल नहीं है। हो क्या रहा है? चाइना और इंडिया का तो कुछ गेम नहीं है यहाँ पर, मैं आपको बता दूं, बिकॉज कोई ऐसा स्टैंड ऑफ हुआ ही नहीं है। ये गेम है साहब, दो चार चीजें जो हो रही हैं गहरे राज्य और भारत के बीच में। देखिए वेस्ट की तरफ से पूरी तरफ से आपके ऊपर एक 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 कोशिश की जा रही है कि आपको किस तरह से डीरेल किया जाए। आपके लिए जो एक आपने एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले रखा है कई जगहों के अंदर, उसको आपको थोड़ा सा डीरेल करके आपको थोड़ा सा डिमोटिवेट करने की पूरी पूरी कोशिश की जा रही है। यहाँ पर देखिए हमारे पप्पू साहब भी इस टाइम पे यूएसए के अंदर है, किन किन लोगों से मिल रहे हैं इसके बारे में तो आप सबको पता ही होगा। किस किस एंटी नेशनल चीजों के साथ वहां पर बातें हो रही हैं और किस किस तरह की वहां पर बातें हो रही हैं, ये सब भी आपको पता ही होगा। अब ये चीजें अगर हो रही हैं अमेरिका की गवर्नमेंट के नोइंग के बिना और अमेरिका की गवर्नमेंट के सपोर्ट के बिना, भैया इसके बारे में तो मैं मानने को तैयार नहीं। यहां पर एक और चीज देखिए कि भाई बांग्लादेश की जो क्राइसिस है, हिंदुओं के ऊपर जो क्राइसिस है, आप चुप बैठने वाले नहीं हो, ना आप चुप बैठ रहे हो। यहां पर आप स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग कर रहे हो, बांग्लादेश को लाते मार रहे हो, उनको उनकी बिजलियां काट रहे हो, उनका खाना काट रहे हो, उनका मेडिसिन काट रहे हो, उनके अभी अलेजिडली अमेरिका की तरफ से अगर आप सोचें, सीएनए ने जो रिपोर्ट निकाली कि आप तो फ्लड भी कर रहे हो वहां पर। ठीक है, तो आप रिलेंट नहीं कर रहे हो बांग्लादेश के चक्कर में। इससे फोकस हटाने के लिए उन्होंने एक क्राइसिस क्रिएट किया, कहां पर? मणिपुर में। आप देखिए भैया ये जो ड्रोन पार्ट्स हैं, ये है अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि भाई ये जो ड्रोन पार्ट्स हैं दीज आर वेस्टर्न मेड। कहां से ये मणिपुरी लोगों के पास वेस्टर्न मेड वेपन्स आ रहे हैं, इसके बारे में तो आप सबको पता ही होना चाहिए। ठीक है, तो मणिपुर के बारे में मैं बहुत बारी बोल चुका हूं साहब, एक तो ये ड्रग क्राइसिस है और दूसरा एक जियोपॉलिटिकल क्राइसिस है, जिसके अंदर ये जो एथनिक चीजें हैं उसको यूज किया जा रहा है टू क्रिएट अ पर्टिकुलर इशू। यहां पर आप भी थोड़े से रिलेंटलेस हो रखे हो, आप बोलते हो भैया ठीक है तो आप ये गेम खेल रहे हो, कोई बात नहीं, हम आपके साथ दूसरी गेम खेलते हैं। भारत घुस गया अभी यूक्रेन के अंदर। भारत के प्राइम मिनिस्टर ने जाके रशिया से बात करी, यूक्रेन से बात करी, बीच में कुछ करने की कोशिश कर रहा है और एक कहीं ना कहीं एक ग्रुप बनाने की कोशिश कर रहा है जहां पर यूक्रेन के झगड़े को कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम किया जाए। एक मैसेज है, ये जो चीजें हो रही हैं आपके आसपास इज अ मैसेज फ्रॉम यूएसए टू भैया ले ऑफ। ठीक है, आपके अंदर एक प्रोपेगेंडा क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है और आपको बताया जा रहा है कि साहब आप हमसे नहीं लड़ सकते, आप जरा थोड़ा सा पीछे हटिए ताकि हम जरा खेल सकें।
देखिए, यूएसए की तरफ से यूक्रेन की वॉर एंड करने का कोई भी प्लान नहीं है। वो बोलते अलग हैं, लेकिन कोई प्लान नहीं है, क्योंकि ये वॉर उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। इनकी जो भी इकोनॉमी थोड़ी बहुत चल रही है, वो इसी के चक्कर में चल रही है, वॉर इकोनॉमी तो है ही। दूसरा, जो एक ग्लोबल रीसेट करने की कोशिश कर रहे हैं और रशिया को वीकन, अलेजिडली वीकन तो हो नहीं रहा भैया, और स्ट्रांग ही हो जा रहा है वो। उसकी तरफ से एक जो कोशिश की जा रही है अमेरिका की तरफ से, वो भी इनकी कोशिश है। अब आप देखिए, बाकी बहुत सारी कंट्रीज है जिन्होंने बोला कि भाई इस जगह, इस यूक्रेन के अंदर कोई न कोई अगर सपोर्ट कर सकता है वो भारत है। लेकिन अमेरिका की तरफ से भारत का नाम कभी नहीं लिया गया। व्हाइट हाउस, स्टेट डिपार्टमेंट, एक्सेप्ट द डिफेंस डिपार्टमेंट, ठीक है, डिफेंस डिपार्टमेंट ने बोला है कि साहब मोदी साहब के ऊपर हमारा पूरा ट्रस्ट है, अगर कुछ वो कर सकें तो कर सकें। अब वो गहरा राज्य का नया पार्ट है। जो पुराना सड़ा हुआ, पुराना बदबूदार गहरा राज्य का पार्ट है, वो तो बोलते हैं भाई कोई भी देश हो, हम किसी की भी हेल्प लेने को तैयार है, कोई भी देश आ जाए। भारत का नाम वो नहीं लेते हैं। दे टॉक अबाउट एनी कंट्री दैट कैन हेल्प। कल, अब ये देखिए, अब आपको समझ में आना चाहिए कि किस तरह से मोदी साहब और जयशंकर साहब यूक्रेन के पीछे पड़े, क्योंकि वो एक दुखती हुई नव है इनकी। इनकी दुखती हुई रथ के ऊपर अगर आप उंगली डालोगे तो ये उछलेंगे। और ये जो चीजें आप भारत के अंदर देख रहे हैं, ये बेसिकली उसी उछलने का एक रीजन है। कल जयशंकर जी ने एक और स्टेटमेंट मारा। कल खड़े हुए थे वो कहां पर? कल खड़े हुए थे जर्मनी में। उनकी ग्लोबलिस्ट, एकदम लेफ्टिस्ट फॉरेन मिनिस्टर एनालिना बर्बॉक के सामने खड़े होकर उन्होंने बोला कि साहब कोई भी रशिया के बारे में बात, कोई भी ये रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में बात बिना रशिया के नहीं हो सकती। तो कोई भी जो पीस समिट की बात हो रही है वो बिना रशिया के करना बेवकूफी है, और वो कहीं पे जाएगी नहीं। हमारी तो ये रिकमेंडेशन है कि यूक्रेन और रशिया को दोनों को साथ में लेके आया जाए और बात किया जाए। अब देखिए, वो पहुंचेंगे तो यूक्रेन तो गया। ये चीज वेस्ट को नहीं चाहिए। वेस्ट को नहीं चाहिए, तो वो आपके अंदर आग लगाने की कोशिश कर रहा है ताकि आप वहां पर डाइवर्ट हो जाओ और ये यूक्रेन यूक्रेन को आप छोड़ दो। यूएसए के अंदर जो पॉलिटिकल एक 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 क्राइसिस है, वो तो और डीपन हो जा रहा है। कल रात को भैया ट्रंप और कमला हैरिस का वो हुआ। मेरे हिसाब से तो ट्रंप ने लगा के धोया है कमला हैरिस को अच्छे से। हंसी जा रही थी बेवकूफों की तरह वहां पर, लेकिन उसको ये समझ में नहीं आता, ट्रंप ने उसकी बैंड बजा दी थी अच्छे से। अब देखिए, अगर वो जीतती है हारती है, वो तो यार यूएसए की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, अंदर के वो जो गेम खेलते हैं, वो अलग चीज है। बट ऑन द फेस ऑफ इट, वो डिबेट के अंदर ट्रंप ने बहुत बुरी तरह से इसको ठोका है। उनको ये भी पता है भाई, इंडिया अभी बॉयकॉट करना शुरू हो गया ग्लोबल फोरम्स को। भारत के प्रधानमंत्री अभी जा रहे हैं यूएसए, लेकिन उस टाइम पे यूएनजीए में कोई जो उनका स्टेटमेंट आता है वो नहीं देने वाले। वो देंगे जयशंकर जी। और मोदी साहब जा रहे हैं यूएसए इलेक्शन से पहले। दिस विल सीम लाइक अ थ्रेट टू देम। तो वो आपको कहीं ना कहीं एक वार्न कर रहे हैं कि साहब पहले आप अपने घर के अंदर देख लो। जो आप अभी ट्विटर में मेन स्ट्रीम एक नैरेटिव देखेंगे कि साहब अपना घर तो संभलता नहीं, मोदी साहब जा रहे हैं यूक्रेन में। ये एक बड़ा, एक क्लियर सा एक नैरेटिव कहां से आ रहा है, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। कई बड़े बड़े सुपर हिंदू हैं जिनको दिमाग का जो है ना वो स्विच ऑफ है। उनको ये समझ में नहीं आता कि जब जब तक आप गहरे राज्य के साथ पूरी तरह से गेम खेलोगे नहीं, तब तक आप अपने गेम, अपना जो सेटिंग है वो पूरी तरह नहीं कर पाओगे। तो ये जो भी चीज हो रही है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू एक्चुअली गेट दैट गेम गोइंग विद द गहरा राज्य। ये चीज हमको बड़ा क्लियरली समझ में आनी चाहिए। यूक्रेन के अंदर जो आप घुस रहे हो और उनकी दर्द वाली नब्ज के ऊपर आप जो हाथ लगा रहे हो, उससे आपको एक लेवरेज मिलता है, जहां से आप इनके साथ नेगोशिएट कर सकते हो गहरे राज्य के साथ। और ये गहरे राज्य की नेगोशिएशंस के बारे में मैंने और जनरल रायन ने आपके साथ बहुत टाइम से हम लोग बात कर रहे हैं कि ये बातें बैक एंड में चल रही हैं। इंटेंशंस अमेरिका की बड़ी क्लियर है, किस तरह से वो पप्पू को सपोर्ट कर रहे हैं और किस तरह से क्या-क्या चीजें वहां पर हो रही हैं और क्या-क्या चीजें वहां पर वो बातें कर रहे हैं खुले में। ये तो इंटेंशंस हमको बड़ी क्लियर हो जानी चाहिए कि साहब ये हो रहा है। और जैसे-जैसे ये इलेक्शंस पास आएंगे अमेरिका के, ये और भी हीट अप होता जाएगा। तो क्या चाइना, क्या कभी पाकिस्तान होगा, कभी बांग्लादेश होगा, कभी चाइना होगा, कभी श्रीलंका होगा, कभी ये होगा, कभी वो होगा। अमेरिका की तरफ और अमेरिका के न्यूज़ आउटलेट्स की तरफ से आपके ऊपर पूरी तरह से नैरेटिव्स चलाए जाएंगे। इसके लिए आपको तैयार होना है। अगर आप सुपर हिंदू की कैटेगरी में आते हैं तो भाई साहब जरा भगवान बचाए आप लोगों से, बिकॉज़ आपको बिल्कुल भी रियलिज्म का कोई कोई भी नजरिया और कोई फोकस नहीं है। आपको कोई पता नहीं है होता क्या है, कैसे चलती है दुनिया। मैं थोड़ी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज यहाँ पर यूज कर रहा हूँ क्योंकि किस तरह की जो बातें की जाती हैं। देखिए, इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल जो गेम्स हैं, दोनों लिंक जरूर हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि एक के चक्कर में आप दूसरा ना करें। ठीक है, ऐसी जो भी रिकमेंडेशन होती है, दिस इज क्वाइट अ पॉइंटलेस सॉर्ट ऑफ अ रिकमेंडेशन, जहां पर यू आर नॉट एबल टू एक्चुअली फोकस। भैया आपका दिमाग है, कंपार्टमेंटलाइज कर सकते हो आप, इधर इधर में भी बात कर सकते हो, उधर पे भी बात कर सकते हो, बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, सो ये जो गहरे राज्य की तरफ से एक चाल चली जा रही है, ये थोड़ी गड़बड़ है। अब आप देखिए, इसके अंदर चाइना का भी हाथ है। ठीक है, चाइना को भी साइनो वहां भी लेफ्टिस्ट अलायंस है, तो चाइना भी थोड़ा प्रेशर बोलता है, यार ये डाल रहे हैं, मैं भी एक रात थोड़ा चेप देता हूँ। कल मैंने आपको बताया कि भाई एक आर्टिकल आया था कहां पर,
कल एक आर्टिकल आया कहां पर, ग्लोबल टाइम्स के अंदर, जहां पर जो प्रॉब्लम बताई गई, भाई जयशंकर इज द प्रॉब्लम बिटवीन इंडिया एंड चाइना। लेकिन वो आर्टिकल जैसे आया, थोड़ी आवाज उठी, उन्होंने डिलीट कर दिया। ये बेसिकली तरीका है चाइनीज का ऑफिशियली आपको किस तरह से प्रेशर में डाला जाए। तो ये गेम चल रही है। भारत बड़े नाजुक दौर से तो गुजर रहा है, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट आई डोंट थिंक वी वुड बी इन अ दैट सॉर्ट ऑफ बैड सिचुएशन। हमको एकजुट होकर रहना है ताकि हम इस गेम को बड़े आराम से, प्यार से, सोच समझ के आगे लेके जाएं। एंड एज सिटीजंस वी नीड टू सपोर्ट आवर इकोसिस्टम। अगर आपके इकोसिस्टम के अंदर ये इन्फिल्ट्रेट कर पाएंगे, फिर साहब आप हमको बचना बहुत मुश्किल रहेगा, क्योंकि हमारी हालत बांग्लादेश की जैसी ही होगी, क्योंकि उसके बारे में कोशिश तो बहुत की जाती है। तो ये चीज़ हमको समझनी चाहिए, ये चीज़ हमको दिमाग में डालनी चाहिए और हमको समझ में आना चाहिए कि भाई किस तरफ दुनिया जा रही है और किस किस जगह पे भारत खड़ा हुआ है और क्या करने की कोशिश कर रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस। रात को 10 बजे हम दीपांकर सेनगुप्ता से मिलेंगे, जो हमको बताएंगे ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस और भारत का क्या गेम है, और ये जो यूएस डॉलर है उसका क्या फ्यूचर है, इसके बारे में थोड़ी सी हम बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ये वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। यहाँ पर मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, मोदी साहब और इनकी गवर्नमेंट में इंटरनल सिक्योरिटी और काफी चीजों के बारे में नैरेटिव चलते हैं। मैं कई चीजों में एग्री करता हूँ, मैं कई चीजों में ट्वीट भी करा है, बट दैट डज नॉट मीन दैट यू डोंट प्ले द एक्सटर्नल गेम, बिकॉज एक्सटर्नल गेम से आपको एक स्ट्रेंथ मिलती है जिससे आप इंटरनल गेम को बड़े आराम से सॉर्ट आउट कर पाएंगे। इस चैनल की तरफ आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर सुपर चैट्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।